नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, एक नई पहल, एक नई शुरुआत के अंतर्गत एक आपके सामने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसको नाम दिया गया है सूरज शिक्षा संस्थान SSS। इसका उद्देश्य बच्चों क्लास 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिस पर यूपी बोर्ड के बच्चे सारे पाठ्यक्रम को एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल पा सकें और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा में अधिकांशतः बच्चे जो कम एवरेज नंबर ला पाते हैं या बहुत बच्चे फेल भी होते देखे जाते हैं, तो फेल होने से बच सकें और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नंबरों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए हम आप लोगों के साथ हिंदी से लेकर गणित तक, साइंस से लेकर समाज तक, हिस्ट्री तक, सोसाइटी तक सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, कवर अप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली क्लासेज हाई स्कूल की जो कक्षा है उसका हिंदी का पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक जो शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है, कक्षा 10th में हिंदी के लिए 100 अंकों की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है, आज ये पहली कक्षा है आपकी, तो इसमें परिचयात्मक दृष्टिकोण से मैं आपको गद्य का, पद्य का, संस्कृत का, व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम बताऊंगा कि हिंदी में आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना है और फिर वो कैसे पढ़ना है, जिससे कि तुम अभी से शुरुआत करो और ज़्यादा लोड ना हो। रोजाना एक 25-30 मिनट की क्लास लेने के साथ साथ अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सको। सबसे पहले तो बच्चों, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज है, ये हमको यही नहीं पता होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस हमारे सामने है, वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में है, उसके द्वारा हमारे लिए हाई स्कूल का और 12th तक का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है। जैसे आपके ही पाठ्यक्रम में सर जयशंकर प्रसाद द्वारा जो चैप्टर दिया गया है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने जीवन काल में, लेकिन हाई स्कूल के बच्चों के लिए क्या जरूरी है। जैसे मित्रता नाम का पाठ है, पहला ही पाठ है मित्रता। तो हाई स्कूल के बच्चों को एक उम्र हो जाती है इस समय 15-16 साल, तो इस समय बच्चे मित्रता के लेकर बड़ा सजग रहते हैं, मित्रता को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं कि बहुत से मित्र हमारे होते हैं, हर तरफ दोस्ती यारी लफंगी हो रही होती है, घूम रहे होते हैं हम चीज़ों को लेकर। इंस्टाग्राम पर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो मित्र कैसे बनाएं, किसे बनाएं और कब बनाएं, ये सारी चीज़ें हमको समझाने के लिए, हमारे जीवन में ग्रोथ करने के लिए, हमको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हमको मित्रता करने का समझ है, ये लेसन आपको हाई स्कूल में दिया गया है। तो दो तरीके होते हैं किसी चीज को पढ़ने के। एक तो होता है कि पाठ है मित्रता, इससे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में और वो हमें हल करने, नंबर लाने, पास होना है, बात खत्म। एक होता है जीवन का उद्देश्य, कि जीवन में एक परिपक्वता लाने के लिए, एक समझदारी लाने के लिए एक लेसन है मित्रता, जिसको हमको पढ़ना है। और लेखक जो हमें समझाना चाह रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए, कैसे मित्र को कैसे परखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो सारा अपने जीवन में भी धारण करना है और उस परीक्षा में लिख कर भी आना है। तो 2-3 तरीके ऐसे ही हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्यों पढ़ना है, लेसन दिया है तो क्यों दिया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसी पाठ को क्यों चुना है। ऐसी सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समय खराब न करते हुए हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं, और पाठ्यक्रम क्या है, कैसे पढ़ना है, उसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आप अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके उनको बताइए कि हमारा एक चैनल है जिस पे हम पढ़ते हैं और शुरुआत हिंदी से कर रहे हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आगे जाकर जैसे आप हमें बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमको ये भी पढ़ना है, इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, तो बहुत से बच्चे आप में से जो ट्यूशन नहीं जा सकते, बहुत से बच्चे जिनके पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है, और सबसे बड़ी बात पैसे भी हैं,
ट्यूशन जा भी सकते हैं, तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो उद्देश्य है, वो क्लियर नहीं है। बस पाठ्यक्रम को करवा देना और एक बार में बस पढ़ गए, 300-400 रुपये चले गए, तो पैसे भी नहीं जाने, आपको सिर्फ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्लास अवेलेबल रहेंगी लाइफ टाइम, आप जितनी बार रिवीजन करेंगे कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है कैसी भी। तो बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। शुरुआत जो अपने प्राक कथन में होती है, विद्या ददात विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म ततम सुख तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से अंत में सुख मिलता है। ये आपकी हाई स्कूल क्लास का सबसे पहला श्लोक है, जिसको जीवन में धारण करने के लिए शिक्षकों के द्वारा हमको दिया जाता है। इसका अर्थ हमको समझ के इस उम्र पे चीजों को समझना है। बड़ा मुश्किल है इतने भारी भरकम श्लोकों को समझना और उनको जीवन में धारण करना, और खासकर ऐसी दुनिया में जहाँ रील्स का जमाना है और बस एक क्लिक से जीवन को आगे बढ़ा देना है। तो आप क्लास देख रहे हो, ये वाकई काबिल तारीफ बात है आपके लिए कि आप काबिल बच्चे हो, तभी यहाँ तक क्लास में डटे हुए हो। विद्या किस लिए प्राप्त करनी है? विनय, हमारे अंदर विनय होना चाहिए। विनय से योग्यता आती है, योग्यता ज्ञान, ज्ञान से आपको धन मिलता है। नौकरी किससे मिलती है? नॉलेज से। जिसके अंदर नॉलेज होगी उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी से धन मिलेगा और धन से मिलेगा सुख, गाड़ी बंगला विवाह सुख सुविधाएं मोबाइल। तो ये सारी चीजें हमको मिलनी है अंततोगत्वा, जो हम पढ़ रहे हैं उससे ही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ से आगे समय खराब न करते हुए पाठ्यक्रम बता देता हूँ। पाठ्यक्रम हम शॉर्ट में लिख लेते हैं पहले, फिर वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो पाठ्यक्रम समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम दो चीजें देख लेते हैं, गद्य खंड और पद्य यानी काव्य खंड में। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमको पूरे वर्ष हाई स्कूल में पढ़ना क्या क्या है। तो गद्य यानी कहानी खंड में हमको रामचंद्र शुक्ल की मित्रता, जयशंकर प्रसाद की ममता, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की क्या लिखूं, राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर की ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, भगवत शरण उपाध्याय की अजंता, जयप्रकाश भारती की पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये तो गद्य खंड को हमको कवर करना है। उसी के साथ काव्य में पूरे वर्ष हमको शुरुआत करनी है सूरदास के पदों से। सूरदास के पद, तुलसी बाबा का धनुष भंग और वन पथ गमन, रसखान के सबय और कवित्व, बिहारी लाल का भक्ति और नीति, सुमित्रानंदन पंत की चींटी एवं चंद्रलोक में पहली बार, महादेवी वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, राम नरेश की स्वदेश प्रेम, माखनलाल की पुष्प की अभिलाषा तथा जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह, केदारनाथ की नदी, अशोक वाजपेयी की युवा जंगल, भाषा एक मात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडेय की हल्दी घाटी। ये कविताएं हम पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में। इसी के साथ पाठ्यक्रम में हम थोड़ा सा संस्कृत खंड और व्याकरण खंड की व्याख्या पर भी ध्यान देंगे कि उसमें क्या क्या है। तो व्याकरण खंड में हम बात करेंगे, तो व्याकरण खंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम जान लेते हैं। व्याकरण में एक तो अलंकार हमको पढ़ना है, अलंकार, छंद पढ़ने हैं, तत्सम, तत्सम, तद्भव, अलंकार, छंद, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। ये सिलेबस हमारा व्याकरण का रहेगा जो हमको कवर करना है। इसी के साथ संस्कृत में हमको कुछ चीजें पढ़नी होंगी। संस्कृत का भी थोड़ा सा पोर्शन है, संस्कृत के लिए भी हमको तैयार रहना होगा। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है।
देववाणी संस्कृति। संस्कृत में शुरुआत होगी असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। इसको हमको संस्कृत में यहाँ से कवर करना होगा और कुछ कहानी आदि खंडों के साथ संस्कृत को हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम होगा जिसको हम रोजाना की कक्षाओं के द्वारा घर बैठे ही कवर करेंगे। हाई स्कूल मीडिएट की जो परीक्षा है उसको हिंदी खंड को लेकर हमको निश्चिंत रहना है। निश्चिंत रहने की जो प्रोसेस है उससे हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से ये हमारा कवर हो जाएगा पूरा पाठ्यक्रम। तो इसके साथ कल नई कक्षा में हम आते हैं और गद्य खंड से शुरुआत करेंगे, पद्य खंड से शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ों को करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता नामक पहले पाठ से हम कवर अप करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय सबसे पहले हम कवर करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा में जीवन परिचय भी आते हैं, जीवन परिचय भी हमको लिखना है। तो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है अलग रहेगा थोड़ा सा विद्यालय से। विद्यालय में जैसे पढ़ाया जाता है वो हमारा नहीं है। जैसे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका पाठ है मित्रता। तो पहले तो हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय कवर हुआ, फिर हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से ईयर पूछे गए हैं। उन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम एक और प्रश्नों को कवर कर लेंगे, मित्रता वाले को। फिर हम मित्रता की कहानी को पढ़ेंगे कि मित्रता का जो पाठ है उसमें हमको क्या पढ़ाया गया है, क्या दिया गया है। उसमें जो कठिन शब्द होंगे उनके हम शब्दार्थ को निकालेंगे और जो गूढ़ शब्द हैं उनके हम अर्थों को करेंगे, वाक्यों के प्रयोग को पढ़ेंगे। तो एक हमारे दिमाग में एक कहानी छप जाएगी कि हमने जो मित्रता नाम की कहानी पढ़ी है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है, क्या दिया गया। उसके बाद हम फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और उत्तरों को लिख कर बार बार अभ्यास कर करके हम बोर्ड पर ही चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। तो हमको ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा चीज़ों को पढ़ने का। तो सूरज शिक्षा संस्थान में स्वागत है आप सभी बच्चों का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें। ना आपको गर्मी में कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत है, आपके घर बैठे मैथ, साइंस, सोसाइटी, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारी सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को हम यही एक ही प्लेटफॉर्म पर सूरज शिक्षा संस्थान पर कवर कराएंगे। और आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें, घर वालों को खुश करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में हर एक टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाएंगे। हमारे द्वारा जो पढ़ाई कराई जाएगी आप हमें भी बताएं कि सर हमको क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कैसी भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको लेकर हम तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।